हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो ये है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जानना चाहते हैं ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर वायर। कंप्लीट सर्कुलर नहीं है, हाफ सर्किल है। और इस हाफ सर्कुलर वायर पे हमने एक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हाँ, टोटल चार्ज मैं जानता हूं ये प्लस क्यू है, जो कि पूरे लेंथ पे, पूरा लेंथ जो है वो पाई आर है, इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेंटर पे, ओ पे, सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये मेरा कंसर्न है, ये मुझे निकालना है, इसका डेरिवेशन मुझे करना है। तो मैंने क्या किया कि पॉइंट ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको पहले मैंने निकाला एक एलिमेंटल चार्ज की वजह से, क्योंकि मेरे पास जो एक्सप्रेशन मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पॉइंट चार्ज का मौजूद है। तो मैंने क्या किया कि इस सेमी सर्कुलर वायर पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया। स्मॉल एलिमेंट को मैंने कहा डी एक्स, इसकी लेंथ जो है वो मैंने कहा डी एक्स। इस डी एक्स की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट ओ पे, पहले हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, जब मैं कोई एलिमेंट चूज करता हूं तो मुझे उस एलिमेंट की लेंथ बतानी होती है और उस एलिमेंट की पोजीशन भी बतानी होती है। तो पहले मैं इस एलिमेंट की पोजीशन बताऊंगा कि एलिमेंट जो है वो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। अगर ये थीटा 0 है तो उसका मतलब ये एलिमेंट ऑन दिस राइट साइड ऑफ द सरकमफ्रेंस है। अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो एलिमेंट टॉप पे है, और अगर ये थीटा 180 डिग्री है, पाई रेडियन है, तो ये एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सरकमफ्रेंस है। और ये जो एलिमेंट लिया है जिसकी थिकनेस मैंने कही कि मैं ले रहा हूं डी एक्स, तो ये एलिमेंट भी कुछ एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, और इस एंगल को मैंने नाम दिया डी थीटा। ठीक है बच्चों, इस एलिमेंट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये एलिमेंट इतना छोटा है, ये dx का साइज इतना छोटा है कि मैं इसे पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूं। इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर पे, उसे हम निकालेंगे यूजिंग पॉइंट चार्ज एक्सप्रेशन। तो ऑब्वियसली रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट, क्योंकि चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया है बच्चों। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट निकालूं, it is electric field due to charge element। तो मैंने कहा dE इज इक्वल टू 1/4πε0। और जो इस एलिमेंट पे चार्ज है, मैंने इस एलिमेंट पे चार्ज लिया dQ। इस एलिमेंट का चार्ज मैंने माना इट इज dQ। तो मैंने कहा इट इज dQ बाई, और जो इस एलिमेंट की डिस्टेंस है सेंटर से वो है उसका रेडियस, दैट इज आर स्क्वायर। तो अब मेरा कंसर्न है बच्चों dQ का एक्सप्रेशन निकालना इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज। dQ तो मैंने माना है, dQ तो मुझे पता नहीं है, तो उसके लिए मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। चार्ज ऑन एलिमेंट dQ इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ सेमी सर्कुलर वायर डिवाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, दैट इज पाई आर। तो ये तो चार्ज पर यूनिट लेंथ आया, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ द एलिमेंट, दैट इज dx है। तो और थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो q ओवर पाई आर मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो बच्चों लेंथ ऑफ द एलिमेंट dx जो है ये लेंथ ऑफ आर्क है, इसको मैं लिख सकता हूं रेडियस इनटू एंगल, दैट इज r d थीटा। मैंने क्या किया, जो लेंथ ऑफ आर्क था, जो लेंथ ऑफ एलिमेंट था, उसको रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर लिख लिया। तो डी क्यू मेरा बच्चों आया क्यू बाई पाई डी थीटा। इसको मैं एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो मेरा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एलिमेंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई पाई आर स्क्वायर डी थीटा। ये तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बिकॉज ऑफ चार्ज एलिमेंट मौजूद है। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा डीई साइन थीटा। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली यह है बच्चों कि अगर मैंने इस
हाफ सर्किल को दो इक्वल क्वार्टर ऑफ द सर्किल में डिवाइड किया, मतलब 0 से 90 और 90 से 180। अगर मेरा चार्ज एलिमेंट 0 से 90 के बीच में है तो डीई कॉस थीटा लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। अगर मेरा चार्ज एलिमेंट 90 से 180 के बीच में यहां कहीं है, तो जब मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डीई ऐसे करके आएगा, मतलब डीई कॉस थीटा इधर की तरफ आएगा, लेकिन डीई साइन थीटा तो नीचे ही रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हर चार्ज एलिमेंट की पोजीशन के लिए जो 0 से 90 के बीच में है, एक चार्ज एलिमेंट की पोजीशन मौजूद है 90 से 180 के बीच में, जो डीई कॉस थीटा या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर रही है। इसका मतलब कि जो नेट डीई कॉस थीटा है अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये 0 होगा। सो आई विल राइट इंटीग्रल डीई कॉस थीटा, इट इज 0। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी पॉइंट ओ पे, वो करेगी इंटीग्रल डीई साइन थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रल डीई साइन थीटा। अब मैं एक्सप्रेशन में पुट करूंगा लिमिट्स। देखो बच्चों, जब मेरा थीटा 0 था तो एलिमेंट यहां पे था, जब थीटा 180 आया तो एलिमेंट यहां पे हो गया। तो अब मैं लिखूंगा 0 से पाई, डीई की वैल्यू पुट करी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई पाई आर स्क्वायर डी थीटा और साइन थीटा। तो साइन थीटा को पहले लिख दिया, इट इज साइन थीटा डी थीटा। अब बच्चों सिंपल कैलकुलस है, सिंपल कैलकुलस, सिंपल इंटीग्रेशन, सारे कांस्टेंट्स को आप बाहर ले लीजिए। तो इट इज क्यू ओवर 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई तक। और इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा बच्चों होता है माइनस कॉस थीटा, उसे हम पुट करेंगे तो इट इज क्यू बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस कॉस थीटा। इनिशियल लिमिट 0, फाइनल लिमिट पाई। अब कुछ नहीं, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट रखिए। जब आप इसे फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट रख के सॉल्व करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों? कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 होता है 1, तो ऊपर आ जाएगा 2। तो ये हो जाएगा क्यू ओवर 2 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों मैंने 4 को कैंसिल किया, जो ऊपर 2 आएगा। अगर मैं माइनस साइन बाहर ले लूं तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई -1 कॉस 0 भी 1, तो -1 -1 -2 हो जाएगा। माइनस पहले से मौजूद है, 2 हो जाएगा। 2 और 4 में से 2 को कैंसिल करके मैंने रख लिया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर। ऑल राइट, तो उम्मीद करता हूं एक्सप्रेशन आपको समझ में आया होगा। इसे आप एक बार देखिए एक्सप्रेशन को, ठीक है। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे आगे के डेरिवेशंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।